नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे जो हमें प्रयास की बुक मिली है हमारा घर हमारा विद्यालय, यह वर्ष अभी मिली है 2024-25 के लिए। तो इस बुक में हमने प्रोजेक्ट कार्य 1 प्रोजेक्ट कार्य 2 पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। अब हम इसके अगले जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे और इससे अपनी बुक में उसको भरेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखें इसमें जो दिया गया है यह जो प्रोजेक्ट कार्य 3 दिया है, इस प्रोजेक्ट कार्य 3 में ये यहाँ पे दिया गया है संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य। किसका है ये? संस्कृत का। तो हमने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के 2 प्रोजेक्ट कार्य पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। आज हम संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पे इसमें भरेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है कि स्वविद्यालय ऑब्लिक लगा हुआ है ग्रामे ऑब्लिक नगरी, यानी आपका विद्यालय हुआ यानी आपका गांव हुआ या नगर शहर हुआ, आयोजित स्वतंत्रता दिवस ऑब्लिक लिखा हुआ है दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णम स्व शब्देषु संस्कृते निर्देशानुसारम कुरुत। यानी इसमें जो आप दिया गया है कि आपके विद्यालय गांव नगर में आयोजित जो होते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ठीक है, उनका वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत के निर्देशानुसार कीजिए। तो संस्कृत में भी करना है और उसमें जो निर्देश दिया गया है यानी जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के हमें उत्तर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखें प्रश्न आ दिया है इसमें, कदा आयोज्यते, कब किस दिनांक को मनाया जाता है? क्या? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कहाँ पे? आपके विद्यालय में, ग्राम यानी गांव में या शहर में, ठीक है। तो आपके विद्यालय गांव शहर की बात हो रही तो हम अपने विद्यालय का लिख देंगे इसमें कि अस्माकं विद्यालये स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त नामांतर दिवस और आचर्यते। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है कि हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये संस्कृत में हमें लिखना है और इस प्रकार से हम हिंदी भी इसकी करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला हम लिखेंगे, यह स्वतंत्रता दिवस का हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम किसका? गणतंत्र दिवस का, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी नामांतर दिवस आचर्यते, हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ अस्माकं विद्यालय किया है, अस्माकं ग्रामे लिख सकते हो विद्यालय की जगह पर, दोनों जगह मात्र है, ठीक है ना। और यहाँ पे चाहो तो नगरे लिख सकते हो विद्यालय की जगह नगरे, यानी हमारे नगर या शहर में, ठीक है ना। जहाँ पर भी आप है यहाँ नाम आप परिवर्तन कर सकते हो। तो ये प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। तो यहाँ देखिए प्रश्न 2 यानी इसका आगे बाद दिया गया है कि कहा ध्वजारोहणम करोति, कौन ध्वजारोहण करता है? तो अब यह बात आती है कि ध्वजारोहण तो सब जगह होता है, कहाँ किसका पूछा गया है? कहा ध्वजारोहणम करोति, कौन ध्वजारोहण करता है? तो आपको सभी को लिख देना है कि अस्मिन् दिने देशस्य, इस दिन में जो हमारा यहाँ पर ध्वजारोहण होता है, तो प्रमुखेषु यानी जो प्रमुख रहता है, कहाँ का प्रमुख? नगरेषु यानी गांव या नगर का, यहाँ ग्रामेषु लिख सकते हो नगर की जगह, ठीक है। तो यहाँ नगरेषु लिख देना है, नगरेषु नाग लिख दिया, नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणम भवति, जो हमारे देश का प्रमुख होता है यानी देश का प्रमुख हुआ या हमारे ग्राम का प्रमुख हुआ, ठीक है ना, या हमारे विद्यालय का जो प्रमुख होता है। तो यहाँ पे तीनों के नाम अलग अलग आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वजारोहणम भवति, तो इस दिन ध्वजारोहण जो देश के प्रमुख या नगर के प्रमुख या विद्यालय के प्रमुख होते हैं वह ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ पे लिखना है। चलिए अगला देखिए। तो यहाँ देखें इसका सा प्रश्न दिया है, किम वैशिष्ट्यम अस्ति, क्या विशेषता या क्या महत्व है, ठीक है। इसका क्या महत्व है? जो हमारा यहाँ पर ध्वजारोहण भी होता है या स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसका क्या महत्व है, क्या विशेषता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अयम ही दिवसो भारतेतिहासडेति महत्वपूर्णः तस्य महत्वपूर्ण दिवसस्य स्मृतो प्रतिवर्ष में दिनम राष्ट्रीय ध्वजरेषु सम्मानयते। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि यह
दिन जो है भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल या हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है, इसलिए इसका ये महत्व है या इसकी ये विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका प्रश्न शाह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न इसमें दिया गया था कि अस्माकम, यहाँ पे दा वाला प्रश्न देखिए, दा वाला प्रश्न आपसे आराम से अच्छे से बन जाएगा और इसमें दिया है कि अस्माकम राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्माण कुरुत, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है या झंडा है उसका रंगीन चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से चित्र यहाँ पे बना देना है और ये आप आराम से बना सकते हो। और यहाँ पे जो है इसमें जो इसकी लीड या डोरी लगी रहती है, इस प्रकार से आप चित्र बना करके यहाँ पे सलाखें 24 सलाखें रहती हैं, ऊपर केसरिया रंग, मध्य में हमारा वाइट रंग और नीचे जो होता है हमारा ग्रीन रंग, इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, या चिपका भी सकते हो, चस्पा कर सकते हो, काट के मिल जाए तो, नहीं तो आप यहाँ पे इस प्रकार से बना लें। ठीक है, तो इसमें ये 4 प्रश्न दिए गए थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रोजेक्ट कार्ड 3 है, ये संस्कृत में हमें इसको लिखना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, जिससे कि आपको आगे के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उन सभी की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी और आपको प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।